तो जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। 2 दिन से हम जो विषय ले रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा दोहराते हैं। और उसी से कनेक्टेड हमारी प्रैक्टिस और बातें आगे चलेगी। गति गति में उतरने की बात हम कह रहे थे। और और गति यानी जीवन की गति है। और जीवन की गति मतलब सांस की गति है, काया की गति है, वेदनाओं की गति है, चित्त गति है, विचार विचारों की गति है, प्रवाह है। प्रवाह, गति यानी प्रवाह है। तो प्रवाह में उतरना है, गति में उतरना है। लेकिन गति में उतरने के लिए मन का जो पहला प्रॉब्लम है वो है स्थितिशीलता। स्थितिशीलता यानी अ, आत्मभाव। मतलब आत्मभाव जो रोक के रखता है, क्योंकि वो चाहतों से जुड़ा है। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहतों से जुड़ा है। तो वो इच्छाएं हैं, इच्छा आकांक्षाएं, तृष्णाएं, वो स्टैग्नेंट रहती है। वो अवरुद्ध करती है। वो गति गति में उतरने में गति में उतरने में रोड़ा बनती है, अर्थड़ा। और गति मुक्ति है। गति ही दुख मुक्ति, क्योंकि छोड़े बिना तो मुक्ति नहीं मिल सकती। और छोड़ना यानी कोई ऐसा, कोई ये चीज उठा के वहां रखना या उस चीज को छोड़ना, ऐसी बात नहीं। वो साइकोलॉजिकल, मानसिक है, केवल मानसिक भ्रम है वो। पकड़ना छोड़ना मानसिक भ्रम भ्रम है। कोई कोई ऐसी कोई ऐसे दूसरी बहुत कुछ आक्रामक आक्रामक कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल होल्डिंग है, साइकोलॉजिकल क्या है, डी होल्डिंग है। साइकोलॉजिकली पकड़ना है, साइकोलॉजिकली छोड़ना है। मन से पकड़ है, मन से छूटना है। और वो जो है वो अंदर ही अंदर चल रहा है। हमने किस 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 चीजों को पकड़ा है हमें पता नहीं। वो महसूस नहीं होता कहाँ। इसी उसी कारण टेंशन है ना। उसी के कारण मन में टेंशन है, तब तनाव है, यातनाएं है, दुख है, भय है। जो कुछ भी है वो होर्डिंग के कारण, तृष्णा, तनाव। तृष्णा के कारण वो होर्डिंग तनाव है। और ये साइकोलॉजिकल है, ये केवल मानसिक है। मानसिक है मतलब मन से संबंधित है। इसलिए मन तक पहुंचना होता है। और मन गति है। इस तरह की हम बातें कर रहे थे, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम उसमें जो कल हम जिस भाषा में बात कर रहे थे वो मैं का प्रॉब्लम। कल आत्मभाव। आत्मभाव। कल शायद ड्यूटी सर नहीं थे। नहीं तो नहीं नहीं। हाँ, तो आत्मभाव जो है मैं, तो मैं के बारे में हमने कल बात करने की कोशिश की। मैं समझ में आया नहीं आया, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं का भ्रम, आत्मभाव का भ्रम, वही इच्छाएं तृष्णाएं हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। चाहत है, मैं यानी चाहत है। और वो अज्ञात है, मतलब अज्ञात है, अज्ञात है, अननोन है। हमें नहीं पता। पता नहीं, लेकिन होर्डिंग है, धारण है, धारणा है, पकड़ है। जन्म याद नहीं, लेकिन जीवन को पकड़ा हुआ है। जीवन प्रवाहित है, लेकिन जीवन को पकड़ा हुआ है। प्रवाह को पकड़ नहीं सकते और पकड़ने की कोशिश होती है। एक अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि हाथ में बर्फ पकड़ा है।
हाथ में बर्फ पकड़ा है और हम चाहते हैं कि वो ना पिघले, और आपके आपके अ, स्पर्श से। आपके शरीर के तापमान से वो पिघलता है, लेकिन इच्छा है कि वो ना पिघले और वो पिघलता है। वैसे किसी बात को हम धारण करना चाहते, मन धारण करना चाहता है और उसको लगता है कि ये ना छूटे, लेकिन वो छूटती है, क्योंकि वो स्वभाव ऐसा है। एक तो वो चीज छूटती है या आप उससे छूट जाते हैं, कि हमेशा के लिए कुछ भी पकड़ में नहीं रहता। बीती हुई बातों को, बीती हुई चीजों को, बीती हुई घटनाओं को, बीते हुए क्षणों को अगर याद करते हैं तो सब छूट गए। छूट गए। लेकिन मन का कहता है अरे चाहिए थे वो, होने चाहिए थे, रहने चाहिए। तो ये आशा है, इच्छा है, तृष्णा है। तो ये मैं जो है वो इसके साथ जुड़ा है। मुझे वो चाहिए था और मुझे वो नहीं चाहिए था। तो चाहत जो है, इच्छाएं, तृष्णाएं है, वो साइकोलॉजिकल है। और जीवन, मतलब पूरा जीवन ही एक चाहत ही है। हम्म। लेकिन जीवन प्रवाह है, गति है। उसे अनित्यता भी कहा है, लेकिन वो लॉजिकल अनित्यता नहीं, तर्क की अनित्यता नहीं, वो सीधा महसूस होता है, डायरेक्ट। ये सांस गति है, क्योंकि वो दिखाई देता है। शरीर ले रहा है, छोड़ रहा है, और वो भी स्थिर नहीं। वो उसका एक, उसकी आवश्यकता है जिंदा रहने की, जिंदा रहने के लिए जीवन की, शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि चित्त अग्नि जल रहा है, तो अग्नि के लिए वायु चाहिए, तो आनापान चल रहा है। आनापान वायु है। तो शरीर वायु लेता है, आन करता है, अपान करता है। तो इसी गति के आधार से काया में उतरने की बात है। काया में उतरने का मुद्दा है। क्योंकि काया में क्यों उतरना है? क्योंकि काया में सब कुछ है। काया में ही वेदनाएं है, फीलिंग्स है, चित्त है, और विचार प्रक्रिया है, सुख दुख है, सब उसी में है। इसलिए काया में उतरना जरूरी है। फिर वो जो अंदर चल रहा है वो धम्म, कार्य कारण भाव, जो कुछ भी है, कारण परिणाम, जो कुछ भी अंदर है, वो काया में उतरने के बाद महसूस होता है। इसलिए काया में उतरने की आवश्यकता है। और एक नैसर्गिक माध्यम जो है वो सांस का है, ये हम देख रहे थे। लेकिन पहला रोड़ा, पहला अड़चन, जो पहली अड़चन जो है, वो इस मैं भाव की है, जो हम नहीं जानते क्या है, लेकिन है। और मैं का भ्रम सती से महसूस होता है, वैसे ही महसूस नहीं होता। जागृति है तो सब कुछ महसूस होता है। उसमें एक महसूस होता है कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुझे अपना जन्म याद नहीं है। क्योंकि मैं सांस लेता हूँ, मैं सांस छोड़ता हूँ, ये झूठ है। मेरे इच्छा के मुताबिक हार्ट का काम चल रहा है, और
पाचन क्रिया चल रही है और इंद्रिया मेरी इच्छा के, मेरे 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 इच्छाओं के मुताबिक वो चल रहा है, लेकिन मेरी इच्छाएं ऐसा नहीं है। वो नेचुरल है। इच्छाएं भी मैं मेरा, वो नहीं, वो मैं मेरी लगती है, क्योंकि फीलिंग्स के कारण, फीलिंग अंदर होता है तो फिर मुझे फील हो रहा है ऐसा लगता है। लेकिन फीलिंग, वेदनाएं जो है वो निसर्ग का ये है। तो एक थोड़ी समझदारी की बात लगती है, केवल बहुत सिंपल बात है वैसे, लेकिन सिंपल बात ही डिफिकल्ट है, सिंपल इज डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट इज सिंपल, ऐसा कभी कभी लगता है। जो सरल बात है वो टेढ़ी लगती है, और जो टेढ़ी है वो सरल लगती है। सिंपल इज डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट इज सिंपल। क्योंकि हमें अभी गुत्थी का मतलब, गुत्थी के दुख के प्रॉब्लम के हम इतने आदी हो गए हैं कि दुख का कुछ नहीं लगता, अरे चलो चलता है, होता है। तो आदी हो गए मतलब उसके। सब लोग दुखी है तो हम दुखी है तो क्या फर्क पड़ता है, आदी हो गए। तो एक मन धारणा जो है वो पकड़ के रखती है। तो पकड़ने का एक जो है, मैं मेरा, ये जो भ्रम है आत्मा भाव का, इसे टेक्निकली सक्काय दृष्टि कहा है। सक्काय दृष्टि, स्व काया दृष्टि। ये काया मैं हूँ, ये काया मैं हूँ, और इसका जन्म याद नहीं है, और इसके मृत्यु का भी पता नहीं, और ये काया मैं हूँ। ये काया मैं हूँ, ये भ्रम है। लेकिन ये भ्रम सती से ही समझ में आता है। जब कनेक्टेड है तो समझ में आता है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता अंदर। लेकिन परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो टेंशन है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, भय है, चिंता है, जो कुछ भी है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है, अशांति, बहुत कुछ है। जो बीमारियां, उसका परिणाम बीमारियां, कई सारी बीमारियां। परिणाम कुछ महसूस होते हैं, लेकिन कारण महसूस नहीं होता। तो कारण के लिए उसका अनुसंधान, उसकी खोज करनी पड़ती है, इसलिए उतरना पड़ता है। वो उतरना, वो कनेक्ट होना, मतलब जागरूक होना, इसके लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ता है। तो उसमें पहला जो, वो समझ में भी आता है, चलो अभी उतरना है। उतरना शुरू हो गया कि ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, छोड़ती है, ले रही है, छोड़ रही है, वर्तमान में, क्षण में, हर क्षण में चल रहा है काम। लेकिन मैं कहता है नहीं, ऐसा नैसर्गिक नहीं देखना है, उसको कुछ ना कुछ करना है। मैं कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो कुछ करना चाहिए सांस का, या काया का कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, वैसा लेना चाहिए। वो तो, और बहुत कुछ सीखा है वो भी प्रॉब्लम होता है बहुत। जो कुछ सीखा है वो भी अपना मैं बनता है। दूसरे का सिखाया हुआ वो अपना मैं बनता है। दूसरे का बताया हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ मैं बनता है। और मैं इतने सालों से ये करते आया हूँ,
उसको कैसे छोड़ दूं? यहाँ एक, यहाँ मुक्ति की इच्छा है और वहाँ बंधन की इच्छा है। मुक्ति भी चाहिए और बंधन भी छोड़ना नहीं। तो कैसे होगा? तो ये बंधन मैं का है, सक्काय दिट्ठी का। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे करते आया हूँ, मैं, मुझे ऐसा ज्ञान मिला है, और मैं फला फला जानता हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना सुना हूँ, इतने लाखों लोग उसके पीछे हैं, इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा गुरु है, और मैं क्यों छोड़ू उसको? और इधर मुक्ति चाहिए और इधर छोड़ना नहीं चाहता। तो अंदर ही अंदर फंसे हैं ना। बाहर क्या है? बाहर कुछ नहीं, अंदर ही फंसे है सब। तो सती से ये महसूस भी होता है, लेकिन अब कैसे छूटे? इस मैं से, इस बंधन से कैसे छूटे? धारणाओं से कैसे छूटे? क्योंकि धारणा ही ध्यान है, वहां ध्यान है। तो ध्यान, ध्यान धारणा से कैसे छूटे? सती, सती दिखाती है, सती बंधन भी दिखाती है। सती का वही काम है, जागृति का वही काम है। जब भान आता है, आत्मभान आता है, अपमाद आता है, तो दिखाई देता है प्रॉब्लम क्या है। बाद में उससे छुटकारा कैसे मिलेगा ये भी पता चलता है। लेकिन मैं भाव, आत्मभाव इतना स्ट्रांग है, और जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना आत्मभाव बदलता है। इसलिए बुढ़ापे में बदलना थोड़ा कठिन होता है लोगों को। बुढ़ापा क्या मतलब, युवाओं को भी कठिन लगता है, और बच्चे को भी कठिन है। क्योंकि बचपन से ही मैं भाव वो पनपता गया है, बढ़ता गया है, वो स्ट्रांग होते गया है। इसलिए वो बच्चे का खिलौना क्या और बड़े आदमी की प्रॉपर्टी क्या, एक ही बात है। बच्चा खिलौना छोड़ता नहीं, और बूढ़ा आदमी प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं। तो एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं खिलौना फेंक देना या घर को गिरा डालना, ये उसका मतलब नहीं। उसका मतलब ये है वो है, लेकिन साइकोलॉजिकल पकड़ जो है, मेरा घर। तो घर तो आपका है, कोई लेके जाने वाला नहीं है, लेकिन अंदर से वो जो पकड़ है वो प्रॉब्लम है। रहने के लिए घर है, ठीक है, उसको संभालेंगे, रहेंगे, उसकी क्या कहते हैं, उसकी निगाह रखेंगे, उसकी, उसको ठीक रखेंगे और रहेंगे, जरूरत है इसलिए। लेकिन मेरा मैं, वो प्रॉब्लम बनता है। तो मैं जो है वो बहुत बड़ा अरोड़ा है। और ये हमें सिंपल बात को हम समझने नहीं देता, कि मुक्ति तो चाहिए लेकिन प्रवाह में उतरना है, तो वो जरा कठिन है। क्योंकि मैं, इच्छाएं, तृष्णाएं दूसरे विषय में लगा देती है, लगी हुई है, पहले से लगी है। तो धीरे 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 छोड़ने का अभ्यास है। यहीं के यहीं, इसी जगह पर, इसी क्षण में, इसी वर्तमान में, यहीं पर काम है। वो कोई कोई भाग दौड़ करने की आवश्यक, छोड़ने के लिए मुझे भागना है नहीं। वो वो पकड़ है, वो मानसिक है, छोड़ना भी मानसिक है। दैट्स ऑल।
कोई कहीं जाना नहीं है और कहीं आना नहीं है, सब यहीं पर है। इसलिए ये ही पस्सी को, आओ देखो यहीं पर है सब। बुद्ध के एक शब्द है, ये ही पस्सी को, आओ देखो। आओ मतलब कहाँ आओ? यहाँ आओ, वर्तमान में आओ, वर्तमान गति में आओ, सांस के प्रवाह में उतरो, काया में उतरो, चित्त में उतरो, क्या क्या महसूस हो रहा है वो उसमें उतरो, विचारों के प्रवाह में उतरो, क्या बोल रहे हैं उसमें उतरो, क्या कर रहे हैं उसमें उतरो। तो उतरने का काम, कनेक्ट होने का काम, प्रवाह को समझने का काम, और प्रवाह को प्रवाह के रूप में चलने दो। ये प्रवाह ऐसा चल रहा है, मैं कहता हूँ, मैं कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा प्रवाह, ऐसा मोड़ना है, ऐसा कर। तो प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह को आप ऐसा खड़े रहेंगे तो प्रवाह आपको बहा के ले जाएगा, लेकिन आप प्रवाह को नहीं रोक सकते। ये प्रवाह, क्योंकि बाढ़ है, वो साधारण तृष्णाओं की बाढ़ है। बाढ़ कहा है उसको, बाढ़। और एक गाथा है, धर्मपद की गाथा है, जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा कर ले जाती है, वैसे जो अजागरूक है उसको मार ये तृष्णाएं बहा के ले जाती है। तो ऐसे खड़े नहीं रहना है, कोई फायदा नहीं उसका। वही प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मभान नहीं है, जीवन का भान नहीं है। लेकिन वो आ सकता है। आशादायक बात यह है कि वो नैसर्गिक रूप से मिलता है, वो वही मनुष्य को मिली हुई देन है निसर्ग की, कि मनुष्य जागरूक हो सकता है, इस बाढ़ को समझ सकता है, प्रवाह को समझ सकता है। लेकिन हम प्रवाह में जी रहे हैं, ये भी हम नकार नहीं सकते। हम प्रवाह में ही जी रहे हैं, जीवन प्रवाहित है, हमारे अंदर जीवन है, हम जीवन में हैं, हम प्रवाह में हैं। सब एक दूसरे से बंधे हुए, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मतलब मैं भी वही है, मैं छोटा भी है, फिर भी वो वही है। केवल एक जागृति से समझ में आने वाली बात यह है कि ये जीवन प्रवाह है, और प्रवाह को, स्रोत को स्रोत के रूप में, प्रवाह को प्रवाह के रूप में देखना है, समझना है। तो मैं खड़ा रहता है, वो प्रॉब्लम बन, भ्रम है, वो भ्रम है, वो अविद्या है, वो अज्ञान है, वो जागृति का अभाव है। ये भी सती से समझ में आता है। तो बहुत सरल प्रैक्टिस है, जो समझ में आता है उसके मुताबिक अपने आप को बदलने के लिए खुला रखना, अपने आप को बदल बदल परिवर्तन के लिए खुला रखना। मतलब अपने आप से बचना भी है, मैं से बचना है, आत्मभाव से बचना है, क्योंकि हमें हमारे शत्रु है इस अर्थ से। दूसरा बाहर शत्रु नहीं, ये शत्रु, शत्रु की जितनी हानि करता है उतना आ, गलत मार्ग पर चला हुआ चित्त हानि करता है। ऐसा एक कोई इस अर्थ की एक गाथा है। शत्रु शत्रु की हानि जितनी नहीं करता, उतनी हानि गलत मार्ग पर चलता हुआ चित्त करता है, मन करता है। तो इससे पहले बचना चाहिए। शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा
और नजदीक का शत्रु जो अब हमारे अंदर ही रहता है, वो नजदीक का शत्रु है। बाहर का शत्रु तो बात की बात है, ये अंदर का जो है वो, और अंदर का है तो काया के अंदर का है तो वो दिखाई भी नहीं देता। बाहर का शत्रु कोई पत्थर मार रहा है तो बच सकते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो बच सकते हैं, कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा है तो दिमाग से बच सकते हैं, लेकिन अंदर का षड्यंत्र का उसका क्या करेंगे? मार भी षड्यंत्र ही करता है, मार भी अंदर से मारता है, लेकिन अभी बचेंगे कैसे अंदर से? तो अंदर जाके सामना होता है, सामना करना पड़ता है, वो सती से संभव है। तो चलो, मेरे ख्याल से ऐसी बातें करने से एक मन की तैयारी हो जाती है कि क्या करना है। कम से कम मन की तैयारी हो जाती है। साधना करनी है नहीं करनी है वो आप पर निर्भर है, लेकिन हमारा काम यहाँ पर इतना ही है कि मन को तैयार करेंगे। क्योंकि मन जब तक तैयार नहीं होता वो कृति नहीं करता। क्योंकि माइंड इज द रूट ऑफ ऑल थिंग्स, सभी का मूल मन है। तो उस मन को पहले समझाना पड़ता है, बच्चे की तरह, बाल है वो बाल है, और बाल को, बालक को समझाना पड़ता है, स्कूल ले जाना पड़ता है, जरूरत पड़े तो फटकारना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन लगाना पड़ता है। तो वो सती जागृति से संभव है। यहाँ अपने आप को मार नहीं सकते, गलती करता है अपने आप को मार नहीं सकते, उससे कोई फायदा नहीं। कुछ है ना, कुछ इतना पश्चाताप करते हैं कि अपने आप को मारते हैं या आत्मक्लेश देते हैं, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल ढह जाता है, अपने आप को सजा देते हैं, पर पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के अग्नि में जलते हैं, कुछ होने वाला नहीं। जिस मन को पश्चाताप है वो अजागृति की वजह से है, अजागृति की वजह से गलतियां हैं, अजागृति में पश्चाताप है, अपने आप को मारना है, अपने आप को सजा देना है, अपने आप को ज्यादा परेशान करना है, इससे कुछ होने वाला नहीं। सिंपल बात है, जो प्रॉब्लम है वो स्वीकार करो कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, मेरी परेशानी ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, और मेरा चित्त ऐसा है, मुझसे गलतियां हो गई है, हो गई है, जानबूझकर नहीं हुई वो, अविद्या में हुई। लेकिन होश में आके, जागरूक होके उससे हम बच सकते हैं। उसका प्रमाण, उसकी मात्रा कम हो सकती है, और बहुत बहुत हद तक वो परिणाम से भी बचते हैं। तो कोई अपने आप को सजा देने की आवश्यकता नहीं, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। जागरूक होना, सती में आना, सबसे आसान तरीका है, लेकिन सीखना पड़ेगा। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, अंदर उतरना है, काया से जुड़ जाना है। काया जिंदा है, उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख दुख है, कारण उसका चित्त है। चित्त यानी चाहते हैं, चाहत उसी में मैं है, और उसी को लेकर मैं के विचार चलता है, वहीं से अहंकार है, बाकी सब बातें वहीं से निकलती है, दुष्परिणाम।
तो प्रवाह में कैसे उतरना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं बताते। कुछ लोग मुझे कहते हैं, परसों एक जो वर्कशॉप था सांगोला में, वहां एक सवाल आया, आप प्रैक्टिकल नहीं लेते, हमको आंखें बंद करके कुछ करने के लिए बताते नहीं। आपका शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, ये केवल आंखें बंद करके आपको महसूस होगा क्या? नहीं। अभी भी महसूस हो रहा है, आपकी आंखें खुली है, मुझे तो महसूस हो रहा है। आपको अगर नहीं महसूस हो रहा है तो ठीक है, आप आंखें बंद करके देखिए, लेकिन आंखें बंद करके आप दूसरी ओर मत जाइए। ये बहुत, वहां वो इशारा वो देना पड़ता है कि आंखें आपको बंद क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि मन संयमित नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये सारा सामने का जो जो दृश्य है वो मुझे तकलीफ देता है, तो मैं आंखें बंद करता हूँ, फिर मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन आंखें बंद करके आप सामने का दृश्य बंद करते हैं, लेकिन आंखें बंद करके अंदर के दृश्य को क्या करेंगे? वो भी आपको विचलित कर सकता है। तो विचलन जो है वो प्रॉब्लम है, और वो विचलन कम करने के लिए बाहर की वजह से हो या आंखें बंद करके अंदर मनोविज्ञान की वजह से हो, विचलन जो है मन का, उसको सती के प्रवाह में उतार के, मतलब सांस के प्रवाह में उतार के, काया के प्रवाह में उतार के, काया आनापान या आगे के जो स्टेप्स है उसमें उतारने की कोशिश करते करते जो मन का विचलन है, डिस्टरबेंस है, वो शांत होने लगता है। तो प्रैक्टिकली आपको, अगर यहाँ लगता है कि आपको आंखें बंद करने के लिए मैं बताऊं और फिर आप प्रवाह देखेंगे, तो आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन बैठना आंखें बंद करके, यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं। आप निजी, आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जो है वो आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। आंखें बंद करके करिए या खुली रख के करिए, सती में आना इम्पोर्टेंट बात है। अंदर से जागरूक होना महत्वपूर्ण बात है। और आप आंखें कितनी देर तक बंद रखेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? आंखें खोलने के बाद अगर अगर मन फिर से बिखर जाता है, तो फिर आंखें बंद करके आपने क्या किया? ये हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो सांस, नैसर्गिक सांस जो शरीर लेती है छोड़ती है, वो नैसर्गिक रूप से महसूस करने की बात, महसूस। अनुभव करने की बात है। आपको जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हैं, वही प्रैक्टिस है। बराबर है। पकड़ ढीली होनी चाहिए। पकड़ ढीली हो जाती है सती में आने सती से। सती का, से। क्योंकि सती से बोध होता है, बोध से हम्म। पकड़ समझ में आती है, तो फिर पकड़ ढीली हो जाती है। किसके कारण क्या होता है ये समझने के लिए ये सारी बातें चलती, कार्य कारण भाव। 3 रुपये आहेत का? माझ्याकडे नाही, आमच्याकडे नाही 3 रुपये. कुठे आहे मामा? मामा ओके, तो ऐसा है। आ, अभी देखिए, एक क्षण में इधर का चित्त उधर हो गया, तो ऐसा ऐसा काम चलता है। चित्त का, मन का काम कैसे चलता है
कि एक 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 वाक्य उनका 3 रुपए आहेत का, 3 रुपए है क्या वो मराठी में, 3 रुपए आहेत का, वो कान से सुनने के बाद तुरंत इधर का माइंड, अंदर का माइंड जैसे बाहर गया। तो ये इतना क्विक इफेक्ट होता है, म- मन पर इतना चलित क्विक मन। क्विक इफेक्ट होता है, तुरंत इफेक्ट होता है। वहां सती उपस्थित होनी चाहिए। अब ये इंद्रियों से मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से चित्त का डिस्टरबेंस, उसका परिणाम, और वो काया में एक झटके में समझ में आता है अगर सती उपस्थित है तो। और सती तुरंत स्टेबल कर देती है, स्थिर कर देती है। ये मन का, चित्त का काम, इंद्रियों का काम ऐसा ऐसा चलता है। यही रास्ता है। आज का टाइटल यही रास्ता है। समय खत्म होने को है। यही पश्चिम को। यही पस्ती को, यही पस्ती को, यही रास्ता है। आओ देखो यही रास्ता है। तो बहुत बढ़िया। बात करते करते हम सही जगह पर आ जाते।